जम्मू कश्मीर के बारामूला लोकसभा सीट पे 54% वोटिंग हुई है 5 बजे तक, और 3 बजे तक की जो वोटिंग थी वो बताई जा रही थी 46%, और सुबह 9 बजे की जो वोटिंग थी वो 24% बताई जा रही थी। आपको बता दूं बारामूला लोकसभा सीट पे जो सबसे ज़्यादा अभी तक जो वोटिंग हुई है, मतलब पुराने जो रिकॉर्ड थे सारे टूट गए। सबसे ज़्यादा इस बार जो है वोटिंग हुई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर निकले। जहां पे देखा जा रहा था 110 साल के एक बुजुर्ग ने भी आकर अपना वोट दिया। आपको बता दूं बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा जहां पे वोट पड़ा है वो एरिया है हंदवारा का, वहां पे 53% वोटिंग हुई, और जो उरी है वहां पे भी 50% वोटिंग हुई है। तमाम बाकी एरिया गुलमर्ग में भी 48% वोटिंग हुई है, बारामूला में 39% वोटिंग हुई है, दूसरी साइड जो बांडीपुर है वहां पे भी 46% वोटिंग हुई। और आपको बता दूं गुरेज में भी 35% वोटिंग हुई, उसके बाद बड़गाम में 40% वोटिंग हुई, और तमाम जो वोटिंग हुई है काफी ज्यादा परसेंट है, 40% से ऊपर लेकर चले। जो तमाम एरियाज में जो वोटिंग हुई है 40% से अबव ही लेकर चले। टोटल फिगर है बारामूला लोकसभा सीट पे 5 बजे तक वो 54% है, मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तमाम लोग बाहर निकले, सब ने आकर वोट दिया। और आपको बता दूं बारामूला लोकसभा सीट में 3 बड़े खिलाड़ी हैं जो मैदान में, उमर अब्दुल्ला साहब है और साथ में सजाद लोन है। सजाद लोन ने भी आकर अपना वोट दिया है। और जो श्रीनगर लोकसभा सीट के कैंडिडेट थे एनसी की तरफ से आगा राहुल्ला जी, उनने भी आकर अपना वोट दिया है। आपको कमाल की बात बताऊंगा, उमर अब्दुल्ला साहब ने श्रीनगर में वोट दिया क्योंकि वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं आकर बारामूला में। तो जो आगा राहुल्ला है जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के, जिनका वोट बारामूला में है, वो श्रीनगर से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अजीब बात है ना। आपको बता दूं इस बार जो यंगस्टर्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में और आकर वोट भी दिया। काफ़ी ज़्यादा नए जो वोटर्स हैं वो देखे गए। आपको बता दूं बुजुर्ग लोग उन्हें आकर वोट दिया, और कश्मीरी पंडित खास करके उनने आकर वोट दिया, और उनकी एक खुशी भी दिखाई दे रही है क्योंकि पहले आपको पता है हड़ताल और कभी स्ट्राइक होती थी, कभी बंद की कॉल होती थी, ऐसा माहौल सा बना रहता था। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं है, पीसफुल इलेक्शन हुए। एडमिनिस्ट्रेशन की जहां पे तारीफ बनती है वहां पे करनी चाहिए, इनने बहुत अच्छे से इलेक्शन करवाए। 5th फेज के इलेक्शन हो रहे हैं, कश्मीर के एक टाइप के गढ़ में इलेक्शन हो रहे हैं, और इतना पीसफुल माहौल है। आपको बता दूं जहां तक हमारे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो मुझे सोशल मीडिया पे आकर मैसेजेस आ रहे हैं, लोगों से पूछता हूं कि कहां पे किसकी तरफ ज़्यादा लहर है। हमें जो मुझे बताया जा रहा है कि इंजीनियर रशीद को काफ़ी ज़्यादा लोग वोट दे रहे हैं। मतलब अगर बारामूला लोकसभा सीट से सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे तो वो इंजीनियर रशीद को, और इंजीनियर रशीद काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे अगर जीतेंगे, या फिर सजाद लोन। इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा जो बताया जा रहा है, इन दोनों को ही ज़्यादा वोट मिल रहा है। जहाँ पे दूसरी तरफ देखा जा रहा है उमर अब्दुल्ला साहब ने भी काफ़ी जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे विजिट किया है, कुपवाड़ा गए, तमाम दीगर जो एरियाज़ है बारामूला में भी गए थे, और तमाम बाकी एरियाज़ में भी गए। आकर काफ़ी पोलिंग स्टेशन पे देखा है कि किस तरीके का माहौल है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं अभी तक की ऐसी कोई खबर नहीं आई कि रिगिंग हुई है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ। जैसे श्रीनगर वाली सीट पे एक शोर मच गया था कि हाँ जी पैसे देकर वोट लिया जा रहा है, ये हुआ जा रहा है। इस बार इस वाली सीट पे एटलीस्ट ऐसा कुछ नहीं अभी तक सुनाई दिया। आपको बता दूं सुबह उमर अब्दुल्ला साहब ने भी अपील की थी लोगों से कि ज़्यादा तादाद में आकर अपना वोट देना। आपको बता दूं बारामूला लोकसभा सीट पे आज वोटिंग होगी है, आज खत्म हो गया जो बारामूला लोकसभा सीट पे कैंपेनिंग शोर शराबा, इतनी हॉटेस्ट सीट बनी हुई थी। तो आज इधर वोटिंग होगी है। जो तमाम 3-4 बड़े चेहरे, उमर अब्दुल्ला, सजाद लोन, इंजीनियर रशीद, तो ये और फयाज मीर भी हैं पीडीपी के, तो तमाम ये जो लोग हैं इनकी जो कैंपेनिंग थी, जो इनका इलेक्शन का इतना शोर शराबा था वो ख़त्म हो चुका है। अब बच गई है लास्ट सीट, वो है रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट। उस पर आपको बता दूँ मियाँ अल्ताफ़ साहब की बहुत बड़ी लहर है। जैसे बताते हैं ना इंजीनियर रशीद की लहर है, उससे डबल लहर अगर आपको बता दूं रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पे है। और कल देखा गया है कि मियाँ अल्ताफ़ साहब ने एक बहुत बड़ी रैली की है रजौरी में, और तमाम लोग आए हैं कि गांव से लोग आकर उनका जलसा अटेंड किया। दूसरी तरफ अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कैंपेनिंग करने के लिए अल्ताफ़ बुखारी साहब भी है, रजौरी में एक बहुत बड़ा जलसा किया उनने भी। और अब आपको बता दूं इस वाली सीट पे बहुत बड़ा कंपटीशन शुरू हो गया, और महबूबा मुफ्ती जी का रुख जहां पे देखा जा रहा है वो अनंतनाग वाली साइड लोगों को अपने साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोचते हैं जैसे श्रीनगर वाली सीट पे बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई है, उसी तरह बारामूला सीट पे काफ़ी ज़्यादा वोटिंग होगी अभी तक, तो जैसे पुराने रिकॉर्ड सारे टूट रहे हैं। और अगर अनंतनाग वाले लोगों ने ज़्यादा वोट डाला
इधर मैं मेहनत करूंगी, इधर लोग अगर ज़्यादा वोट डालेंगे तो जोरी पूंछ का जो वोट टोटल वोट है जो मियां अल्ताफ़ साहब को जा रहा है, अगर इधर से भी ज़्यादा वोट पड़ जाता है तो मेरी जीत हो सकती है, ऐसा लगता है महबूबा मुफ्ती जी को। और उनकी बेटी साहिबा भी बड़ी कोशिशें कर रही हैं, कैंपेनिंग कर रही हैं। और आपको बता दूं, इसमें जो देखा जा रहा है सोशल एक्टिविस्ट जो है, तमाम सोशल एक्टिविस्ट वो मियां अल्ताफ़ साहब के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं। आपको बता दूं, वो पीरो मुर्शद है मियां अल्ताफ़ साहब, और उनके लिए गलत अल्फाज जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, एक प्रोपोगेंडा हो रहा है कि मियां अल्ताफ़ साहब पीर हैं, फरिश्ते उतर आएंगे वोट देने। ये तमाम बकवास बातें इन सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से कहा जा रहा है। ये सपोर्टर हैं पीडीपी के। आपको पता है पीडीपी की कोई लीडरशिप बची नहीं। आपको पता है जोरी पूंछ के लोग मियां साहब को बहुत बड़ा एक शख्सियत समझते हैं, वो पीरो मुर्शद मानते हैं। उस चीज़ को लेकर ये लोग मजाक बना रहे हैं। ये जो सोशल एक्टिविस्ट है, सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट, जो खुद को पता नहीं क्या समझने पड़ गए, 4 लोग इनके पीछे खड़े हो जाते हैं तो ये अपने आप को पता नहीं कहाँ का बहुत बड़ा बादशाह समझने पड़ जाते हैं। ये सोच रहे हैं कि कल को हमें यहाँ से टिकट मिल जाएगी, वहाँ से टिकट मिल जाएगी अगर हम ऐसा कुछ बोलेंगे। तो आपको बता दूं, ये जो सोशल एक्टिविस्ट हैं ये जोरी पूंछ के भी नहीं। मियां अल्ताफ़ साहब के खिलाफ बोलेंगे तो ऐसा कुछ माहौल बने, पर आपको बता दूं मियां अल्ताफ़ साहब को हद से ज़्यादा वोट मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे। चाहे ये जो प्रोपोगेंडा करने वाले जो मर्जी कर ले, मियां अल्ताफ़ साहब को काफ़ी ज़्यादा वोट मिलेंगे, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। बाकी जो बारामूला में एक बहुत बड़ी वोटिंग हुई है, तमाम लोगों ने आकर वोट दिया है, ये खुशखबरी है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और कश्मीर के लोगों के लिए भी कि आप इस बार एक ऐसे कैंडिडेट को जितवाएंगे जो ज़्यादा वोट लेकर जीतेगा। ये वो वाला हिसाब नहीं है कि कम वोट से एक बंदा जीत जाता था, जिसको कम वोट पड़ते थे, जिसके एरिया में ज़्यादा वोटिंग हो जाती थी तो वो ज़्यादा लोगों को लेकर चला जाता था तो और वोटिंग करवा कर जीत जाता था। इस बार वैसा नहीं हुआ। इस बार तमाम लोग बाहर आए, सब ने वोट दी। इस बार एक पीसफुल इलेक्शन हुआ है, वो देखा गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें बहुत ज़्यादा तारीफें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपने किसको वोट दिया है और कौन सा कैंडिडेट है जिसको आप जितवाना चाहते हैं। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।